हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है वेटलैंड्स इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी प्राइमरी फैक्टर होता है, जो कि पर्यावरण और प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ को नियंत्रित करता है। इसमें झीलें, लेक्स, स्वम्स, मार्शेस, मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, फ्लड प्लेन्स, पीटलैंड, ये सब शामिल होते हैं। वेटलैंड्स बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में और क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल संधि है। यह संधि 1971 में ईरान के रामसर सिटी में हुई थी, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, ये क्यों हुई थी? फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक, ये कन्वेंशन देशों को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स की पहचान करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ठीक, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ताकि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ की फीचर्स के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रामसर कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक, इसे 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक, और इसी इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2025 को इसका जो थीम था वो था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब प्रभाव में आया था? ये 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया था। ठीक है, और अभी ये एज ऑफ 2024 के डेटा की बात करें तो इसमें 172 देश शामिल हैं और इसमें ग्लोबली तकरीबन 2500 साइट्स शामिल होंगी। ठीक है, भारत 1982 में इस कन्वेंशन का एक पक्ष बना था। ठीक है, उसने इस 1982 में इस कन्वेंशन पर साइन किए थे और भारत ने हाल ही में रामसर जो साइटें हैं उनमें वृद्धि की है। पहले 85 थी और अब 4 इसमें बढ़ गई हैं, तो इसलिए इसकी संख्या हो गई है 89। ठीक है, जो साइट्स बढ़ी हैं, जो नई साइटें हैं 2025 में जिसका एडिशन हुआ है, उसको उसमें से 2 तमिलनाडु में है। ठीक है, सक्करा कोटाई और थीरथंगल ये तमिलनाडु में है और सिक्किम में खेचियो पलारी और झारखंड में उधवा लेक है। और ये जो 2 साइट हैं सिक्किम और झारखंड की पहली रामसर साइट है। ठीक है, और इसी के साथ तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हो गई हैं 20 और उत्तर प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे 10 रामसर साइट शामिल है। अब बात कर लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की एक लिस्ट है, एक रजिस्टर कह लीजिए, एक सूची कह लीजिए। इनमें ऐसे वेटलैंड्स को रखा जाता है जहाँ पे काफी परिवर्तन हुए हैं या तकनीकी विकास या प्रदूषण, इन सब के कारण वहाँ पे ऐसा ही संभावना है कि वहाँ पे इनको खतरा हो सकता है। ठीक है, और इसमें 48 साइट शामिल हैं ग्लोबली अगर बात की जाए। ठीक है, और अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक इस मॉन्ट्रेक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे भारत की 2 साइटें रजिस्टर्ड हैं। अब कुछ मेजर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगेन ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में बना के दिया है आपको। ठीक, चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। ये भारत की 1981 में फर्स्ट रामसर साइट के रूप में ये शामिल हुए थे। इनको 1981 में मान्यता प्रदान की गई थी। और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये लार्जेस्ट रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है, ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। और जैसा कि मैंने बताया कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, तो वो है तमिलनाडु, यहाँ पे 20 रामसर साइट हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश, गोवा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड और सिक्किम में एक साइट है। ठीक है, स्टेट विथ लीस्ट रामसर साइट। अब बात कर लेते हैं कि वेटलैंड्स का क्या महत्व है। ठीक है, वेटलैंड्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, फिश आते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनके लिए एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
ये वाटर को भी प्योरीफाई करता है। नेचुरली ये प्राकृतिक रूप से पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं, वाटर क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बफर जोन के जैसे काम करते हैं ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये फिशरीज, टूरिज्म और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, इससे लाइवलीहुड सुनिश्चित होता है। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के रूप में भी काम करते हैं। ये जो कार्बन होते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी बहुत मदद करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।